we are going to have the revision of the chapter algebraic expression. ओके, या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चॅप्टर मध्ये आम्ही काय काय शिकलो हे आपल्याला आज बघायचं आहे. टुडेज डेट इज 26 ऑफ जून 21. ना या अल्जेब्रिक चॅप्टर मध्ये आपण पहिल्यांदाच अभ्यास केला होता की ज्या पद्धतीने आपल्या लँग्वेजेस आहेत मराठी, हिंदी, इंग्रजी, त्याच पद्धतीने आपल्याला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मध्ये मॅथमॅटिकल एक लँग्वेज आहे, सिम्बॉलिकल लँग्वेज. ती सिम्बॉलिकल लँग्वेज आपल्याला अभ्यास करायची आहे, बरोबर. मग त्या ठिकाणी आपण जो मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट म्हणतो ते मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट तयार करून बघितलेले होते. म्हणजे हा जो फॉर्म आहे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द स्टेटमेंट विच इज गिवन. एखादी माहिती आपल्याला दिलेली आहे आणि ती माहिती आपण ज्यावेळी लिहितो. There are two types of expressions. One is numeric expression. What is meant by numeric expression? Numeric expression is nothing but the if any statement is represented in the form of numbers, then that will be called as the numeric expression. Like example, we can say, suppose I am having any statement which is having the meaning of 15 divided by 3. Here the particular answer can be considered. ओके, आपण त्याचा पर्टिक्युलर उत्तर काढू शकतो. आणि सेकंड आहे आपल्यावरती व्हेरिएबल एक्सप्रेशन. काय आहे? व्हेरिएबल एक्सप्रेशन. व्हेरिएबल एक्सप्रेशन म्हणजे काय? अशी एखादी स्टेटमेंट ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू कोणतीही राहू शकते. लाईक एक्झाम्पल, the sum of any number with 3. Sum of any number with 3 म्हणजे any number माहित आहे का आपल्याला? नाही. We have to assume any number and we have to assume that number with the help of any letter. आणि ते सांगितलं होतं त्या लेटरला आम्ही काय म्हणतो? लिटरल. So how we can define this algebraic expression? Algebraic expression can be defined by as a mathematical form. A mathematical form helps to express given statement. Given statement, हमारी जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसको समझने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म जो भी तैयार हो जाएगा उसको क्या करेंगे हम लोग? algebraic एक्सप्रेशन कहेंगे या फिर प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स. प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, जैसे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन तो हम लोग क्लास 1 to 4 में पढ़ चुके हैं. सेकंड है वेरिएबल एक्सप्रेशन. जैसे एग्जांपल के तौर पे भी मैंने बताया था एनी नंबर प्लस 4. ओके, देन यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि आफ्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पहली चीज जो हमको यहाँ पढ़ना है दैट इज नथिंग बट द टर्म. हम लोगों को क्या पढ़ना था? टर्म. ये नाम सुने हैं हम लोगों ने. व्हाट इज मीन बाय टर्म? An expression with only multiplication operation. Is called term. जिसमें मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होगी. जैसे 5x इज अ टर्म. ओके, हाँ, अगर 5 रहा तो उसको न्यूमेरिक टर्म बोल सकते हैं, उसको भी न्यूमेरिक टर्म बोलेंगे. लेकिन टर्म एंड एक्सप्रेशन विथ ओनली मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द टर्म. नाउ इस टर्म में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? विच आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द टर्म? पार्ट्स ऑफ द टर्म काय शिकलो बेटा आपण?
पहिला पार्ट्स ऑफ दी टर्म, याच्यामध्ये शिकलो आपण पहिला व्हेरिएबल शिकलो आहोत का? त्यामध्ये व्हेरिएबल मध्ये कशाचा वापर करतो आपण? लेटर इज यूज. लेटरला आणखी एक शब्द सांगितलं होतं मी, लिटरल्स. आणि व्हेरिएबल नंतर मग काय सांगितलं होतं तुम्हाला? कोइफिशियंट. बरोबर आहे? अँड कोइफिशियंट मीन्स व्हॉट? एनी नंबर विच इज यूज देअर. ओके, हा एवढा समजलं. टर्म बद्दलचा आपण काय अभ्यास केलो? सपोज इफ आय एम हॅविंग अ टर्म 5x minus 3. 5x minus 3. मग या प्रत्येक वस्तूला म्हणजे 5 इथं काय आहे x आणि इथं काय आहे 3. मग 5 ला काय म्हणतो आपण? 5 ला कोइफिशियंट. नंतर x ला काय म्हणतो आपण? व्हेरिएबल. आणि नंतर 3 ला काय म्हणतो आपण? कॉन्स्टंट, ज्याची व्हॅल्यू कधीही चेंज होत नाही. द व्हॅल्यू विच इज नॉट डझंट चेंज, दॅट इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टंट. ओके, नाउ स्टेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन अलजेब्रिक टर्म और एक्सप्रेशन. अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, ये जैसे अभी पढ़ा है मैंने, ये टर्म है. व्हाट इज द टर्म? 5x minus 3. इस टर्म का मैंने बताया है कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट. वैसे मैं अभी आपको एक टर्म बता दे रहा हूं, आपको कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट निकालना है. जैसे एग्जांपल के तौर पे द टर्म इज नेगेटिव 9x square y cube. बताइए, what will be the coefficient here? Coefficient will be -9. And what will be the variable here? Yes, variable is not x square and y square. Actually, variables are x and y. The power of this variable, जो सामने चल के दूसरे टॉपिक में आपने कभी पढ़ा होगा, आपको याद होगा तो, विच इज कॉल्ड एज द डिग्री. तो यहाँ पे x इस वेरिएबल का पावर है 2, डिग्री है इसकी 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इस y का पावर है 3. कोएफिशिएंट्स along with the sign of the term, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के साथ लिखना नहीं है. वेरिएबल सिर्फ क्या लेंगे? जल्द वेरिएबल is nothing, only the letter only. Okay, not with the power of the variable. Okay, then हम लोगों ने इसके बाद में क्या पढ़े हैं? इस टर्म के बाद में पढ़े हैं कि टाइप्स ऑफ टर्म्स. टाइप्स ऑफ टर्म्स, कौन कौन से टाइप्स ऑफ टर्म्स पढ़े हैं हम लोगों ने? पहला है लाइक टर्म, और सेकेंड अनलाइक टर्म. व्हाट इज मीन बाय लाइक टर्म? लाइक टर्म हम किसको कहेंगे? Yes, if the variable along with their exponents. जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या पढ़ा था कि वहां पे वेरिएबल जो है, वेरिएबल के साथ में उनका एक का पावर था स्क्वायर, एक का पावर था क्यूब, तो वो भी सेम होने चाहिए. नहीं तो एक्स वाई है तो वे लाइक टर्म्स नहीं कहेंगे. सो वी कैन से फॉर द लाइक टर्म विथ सेम वेरिएबल, same variable and same indices. नाम सुना है indices? पावर. और यहाँ पे ये इसी indices को देख के फिर हम लोगों ने ये शब्द पढ़ा था, डिग्री ऑफ द गिवन टर्म. ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा है. देन अनलाइक टर्म मीन्स व्हाट?
कि जिसमें वेरिएबल सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि उनके वेरिएबल सेम है, मे बी पॉसिबल जिसके इंडाइसेस सेम नहीं रहेंगे। ओके, डिफरेंट वेरिएबल और इंडाइसेस। ओके, दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ टर्म्स। अगर मैं टाइप्स ऑफ टर्म्स को पढ़ रहा हूं तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर मुझे देना है तो लाइक टर्म्स का क्या एग्जांपल देंगे हम लोग? एग्जांपल ऑफ लाइक टर्म्स, सपोज एग्जांपल लाइक टर्म्स का दे दे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में 3xy² एंड -7xy². Here the variable of both the terms are xy, and also the exponential power of the both the terms y is same. Okay, so therefore these terms are the like terms. Then after this we have studied about the terms monomial, binomial, trinomial, and ultimately the polynomial. मोनोमियल सेकंड पढ़े हम लोगों ने बायनोमियल, थर्ड पढ़े हमने ट्राइनोमियल, और फिर ये अगर मोर देन 2 रहता है तो फिर इसमें और नाम है, ठीक है, 4 5 सभी के लिए नाम रहते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में पॉलिनोमियल कहा जाता है। पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? मोनोमियल के बाद वाले सभी पॉलिनोमियल, मींस बायनोमियल इज आल्सो पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल इज आल्सो पॉलिनोमियल। सो एनी expression with one term, अगर कोई एक्सप्रेशन एक ही टर्म की इसमें है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पे मैं एक्सेप्शनल केसेस के एग्जांपल बताता हूँ। ये जैसे 5ab, दिस इज अ मोनोमियल, हमको पता है, लेकिन इसके साथ साथ में अगर मैं एग्जांपल देता हूँ 12a⁻7 divided by 3a⁴. Okay, now in this question what is there? 12a⁻7 upon 3a⁴. Here the same variable is there and the number is in the form of rational numbers. So therefore we can say this is an monomial. यह मोनोमियल हम कह सकते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस देखना। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को वही नहीं समझ में आता। जैसे मोनोमियल के बाद में क्या है? बायनोमियल। व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ बायनोमियल? एन एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स। Okay, that means for the purpose of binomial, I told you there should be the sign of operation of addition or subtraction. But so example we can say like this: 6x plus 3. This is also an example of binomial. But exceptional cases is, if suppose I am having an example 5q cube upon 3b². Now you can check here 5q cube upon 3b². Here the variables are different. So therefore this is not the example of monomial. This is an example of binomial. ये चार चीज ध्यान में रखना है। Trinomial is the same, an expression with 3 variables, 3 terms. Okay, and what will be the polynomial? Any expression with more than one term. Any expression with more than one term. एक टर्म से अगर ज्यादा रहेगा तो उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है।
तो अभी हमको क्या पढ़ना है कि यहाँ पे जो भी टर्म लिखेंगे, टर्म वही चीज कहलाएगी जो नॉन जीरो रहेगी। अगर कोई टर्म जीरो अगर उसका कोएफिशिएंट बन जाता है तो उसे टर्म नहीं कहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है कि गिवन स्टेटमेंट्स के द्वारा, गिवन स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं दैट विच इज कॉल्ड एज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी ध्यानपूर्वक आप पढ़ो, क्या बता रहा हूं मैं तो, कि यहाँ पे जब हम लोग इस प्रकार के मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, so the terms related to algebraic expression, terms related to algebraic expressions, यदि हम लोगों को कभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार करनी है, जैसे हमें अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार करनी है, मान के चलो हमें एडिशन अगर करना है, क्या करना है, एडिशन, तो एडिशन के लिए कौन कौन सी टर्म्स का को यूज कर सकते हैं। जैसे एडिशन के लिए हमारे पास में टर्म्स होती है प्लस, यदि प्लस लिखा है तो एडिशन करो, उसके बाद में मोर देन, देखो सबसे महत्वपूर्ण है ये कि हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता मेन गोष्ट काय, न्यूमेरिकल प्रॉब्लेमच्या जागी आम्हाला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करायचं आहे, तर कधी कधी काय होते, अप्लिकेशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन मीन्स एनी एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दी रहती है, हम बोलते हैं इसका कैसा क्या करेंगे क्या करेंगे, तो वो टर्म्स है प्लस, मोर देन, उसके बाद में एक टर्म है और सम, सम का भी अर्थ होता है एडिशन, उसके बाद में कभी कभी लिखा था एंड, 3 and 4 आर एडेड, एंड ये शब्द भी हमारा एडिशन के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद में और एक शब्द होता है टोटल, टोटल शब्द भी हम लोग एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर ग्रेटर दैन, ग्रेटर दैन यह वर्ड भी एडिशन के लिए यूज किया जा सकता है। फिर इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय, अगर इंक्रीज बाय ऐसा कुछ लिखा रहता है तो भी हम लोगों को अब बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन यूज करना है, एटसेट्रा वर्ड्स हमारे। देन सेकेंड, इस एडिशन के साथ साथ में अगर हम लोग कभी सब्ट्रैक्शन करते हैं, ओके, तो सब्ट्रैक्शन के समय में कैसा है, सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सी शब्द यूज कर सकते हैं हम लोग, किसी के पास में आइडिया है? सब्ट्रैक्शन के लिए पहला शब्द है, जैसे प्लस है वैसे ही है माइनस, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन के लिए डिफरेंस, difference is the word used for the subtraction, okay, then take away, take away, this phrase is also used for the subtraction of the terms, then subtract यह शब्द भी यूज किया जा सकता है, along with subtract, less than, and final one is जैसे increased by तो decreased by, okay, and ultimately you can say less, less is also used for the purpose of subtraction. Then for multiplication purpose, मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं,
मल्टीप्लीकेशन में कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ओके। देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन। देन जैसे अगर कुछ 2 टाइम्स करना है तो उसको बोलते हैं हम लोग डबल। अगर हम किसी चीज का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, अगर हम किसी चीज को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिपल। ट्रिपल ये शब्द यूज होता है। अगर हम किसी चीज को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्वाड्रपल। ओके। और यानी टाइम्स, जितने टाइम्स हमको यूज करना है उतने टाइम्स के लिए हम लोग ये टाइम्स शब्द का भी यूज करते हैं। नाउ लास्ट टर्म हमारी जो रिलेटेड है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, यानी डिवीजन के लिए क्या क्या शब्द का यूज किया जा सकता है। ओके, सो विच आर द वर्ड्स रिलेटेड विद डिवीजन? फर्स्ट वर्ड इज द क्वोशंट, सेकंड डिवाइडेड बाय, divided by. Then ratio, this word is also used for division purpose. Then share, into, and last one is the over. Okay, so these are the various terms. Addition के लिए plus, more than, sum, and, total, greater than, increased by, etc. Then for subtraction purpose algebraic expression में आते हैं minus, difference, take away, subtract, less than, decreased by, and less. For the purpose of multiplication, multiply, product, double, triple, quadruple, times, etc. And division purpose, quotient, divided by, ratio, share, into, and अभी जो मैंने टर्म्स पढ़ाया है वो टर्म्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, अभी ध्यान से सुनो, ठीक है? अभी लिखने का समय नहीं है, अभी हमको सुनना है और समझना है और एक्सप्रेशन को बताना है। द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 33, ट्वाइस अ नंबर एंड 33, उसके पहले कौन सा था मैंने शब्द यूज किया? सम। सम मीन्स क्या हो जाएगा उसका? एडिशन। सो हियर द आंसर वी कैन से सम ऑफ ट्वाइस द नंबर एंड 33, इसका सम हो गया। So this expression can be written like this. Second है the difference of m and 3 over 5. अभी थोड़ी देर पहले over शब्द का यूज किया मैंने, तो difference of m and 3 over 5. Next question is difference of 3 times a number and 8. 3 times, times word use हुआ, so 3 times. So the difference of 3 times a number and 8. This is the difference. Difference term is used. And sum of the 5 and quotient of Z and 7. Sum means addition. Sum of 5 and Z and quotient of 7. Okay. So like this, we can form the algebraic expression. Now, after this, we have studied the basic operations of all algebraic expression. That means addition, subtraction, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन नहीं पढ़ाया, बराबर है। अभी पहले इसका रिवाइज कर लेते हैं। एडिशन के समय में 2 मैंने मेथड पढ़ाया हूं, एक पढ़ाया है हॉरिजॉन्टल मेथड और दूसरी मेथड पढ़ाया है मैंने वर्टिकल मेथड, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड एंड वर्टिकल मेथड।
बट यहाँ पे मैंने बताया था चेंज ऑफ साइन. Yes, the term used I hear, that is the toggling. That means toggle the sign. Toggle means what? Toggle means nothing but the change. Toggle is nothing but the change of the sign. Switch from one feature to another feature. Switch from one feature to another feature. अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में इस टॉगल का क्या मीनिंग हो रहा है हमारा? One feature to another feature means from positive integer to the negative integer and from negative integer to the positive integer हमको subtraction में solve करना है. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. And then यहाँ पे सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि स्टेप्स कैसे सॉल्व, स्टेप्स क्या रहेगी हमारी, क्या रहेगी स्टेप्स, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने के लिए पहली स्टेप रहेगी हमारी कि एज इट इज पहले गिवन लिख लो, बराबर है. फिर गिवन लिखने के बाद में क्या करना है हमको? वी हैव टू यूज द बॉड मास फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग द बॉड मास फॉर्मूला रिमूव द ब्रैकेट्स. बिकॉज एडिशन के वक्त में एज इट इज ब्रैकेट रिमूव होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के वक्त में टॉगलिंग ऑफ द साइन होता है. ओके, साइन चेंज करना है. फिर थर्ड स्टेप क्या आ जाएगी हमारी? थर्ड स्टेप आ जाएगी कि लाइक टर्म्स जो भी रहेंगे उनको पास पास में लिखो, लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करो. और फिर लास्ट क्या रहेगा? देन हैव द ऑपरेशन. ओके, दिस इज फॉर द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन. एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन एक ही चीज है. कौन सी है? मल्टीप्लीकेशन में क्या बताया था मैंने? Multiply each and every term of the first expression with each and every term of the second expression. Multiply each and every term of every expression with each other. बराबर है? Each and every term of every expression with every each other means फर्स्ट टर्म की जितनी फर्स्ट एक्सप्रेशन में जितनी टर्म्स रहेंगी वो सभी टर्म्स दूसरे वाले के साथ में मल्टीप्लाई करना है. जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये समझ में आ गया. एडिशन हॉरिजॉन्टल मेथड, वर्टिकल मेथड, सब्ट्रैक्शन, चेंज ऑफ साइन, टॉगलिंग. टॉगलिंग मींस व्हाट? स्विच फ्रॉम वन फीचर टू द अनदर फीचर. How we can solve this addition subtraction?